अच्छा, जावेद साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने बच्चे की कहानी भी सुनी, आपने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी सुना, क्या लगता है आपको क्या हो रहा है? देखिए, बात यह है कि किसी शहरी की जान और माल और इज्जत की हिफाजत ये हुकूमत वक्त का काम होता है। और आपने देखा कि हमारे ही मुल्क में एक अमेरिकन शहरी रेमंड डेविस आया, उसने यहां 2 जानें ली और पूरी अमेरिका की हुकूमत हिल गई। ओबामा साहब से लेके यहां के सफीर तक उन्होंने हमारा नाक में दम कर दिया। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि ये एक कोताही जो है वो हुकूमती लेवल पे है। आप अगर अपने शहरियों को वो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो उस मामले पे और किसी भी लेवल पे, खा वो इजिप्ट के लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, कुछ नहीं होगा। होना तो ये चाहिए था कि एक जो हमारी हुकूमत है वो इसको फॉरेन ऑफिस के थ्रू वहां पे भी प्रेशर डालते हैं। उसके बाद ये इंटरनेशनल एक टास्क फोर्स बनी हुई है जो कि एंटी पायरेसी जिसकी ड्यूटी है, उसको ये उन पे प्रेशर डालते हैं। यूनाइटेड नेशन में ये पायरेट्स ने जो उधम मचाया हुआ है गल्फ ऑफ एडन में और ये हॉर्न ऑफ अमेरिका, ये अफ्रीका में, उसके खिलाफ कोई कानून साजी होती। और ये देखिए कि अगर टेररिज्म के ऊपर तो आप सारे जहान में जाके 10,000 और लाखों आदमी मार सकते हैं, तो ये जो एक टेररिज्म हो रहा है इसको उस जुमरे में क्यों नहीं लाते हैं? अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस की ये कैपेबिलिटी में शामिल है कि अगर यूनाइटेड नेशन के चार्टर के साथ वो लिबिया में उतर सकते हैं तो फिर वो सोमालिया के साहिलों पर भी उतर सकते हैं। अल हबीब का ये अकाउंट है 1066 0081 0092780119। ये नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है। बैंक अल हबीब का ये अकाउंट नंबर है, बफर जोन ब्रांच है। ये वो अकाउंट है जिसमें आप पैसे जमा करा सकते हैं कैप्टन वसी की रिहाई के लिए। वंस अगेन नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कराची का ये अकाउंट नंबर है, बफर जोन का। टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत कम है, मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी कि इसकी अब सोल्यूशन क्या है? बात तो हमने बहुत की, डिबेट बहुत हुई, इसकी सोल्यूशन क्या है? देखिए, एक तो ये बड़ा अच्छा आपने ये किया, ये जो आपने नंबर दिया है। एक तो सारे जो भी हमारे लोग हैं वो इसमें कुछ ना कुछ डोनेट करें ताकि फैमिली को कुछ तो एहसास हो कि पूरी कौम हमारे साथ है या हमारे भाई जो है हमारे साथ हैं, हमारे लोग हमारे साथ हैं। दूसरी बात, ये जो एक नेटो की भी और इंटरनेशनल जो फोर्स बनी हुई है उन पे भी ये एक और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की जरूरत है कि उसका कोई हल निकाला जाए और कोई यूनाइटेड नेशन में ये एक फिर मैरीटाइम कम्युनिटी की तरफ से इसको उठाने की जरूरत है कि एक इंटरनेशनल लॉ बनाया जाए। अगर ये बात होती है तो फिर उसमें इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं वो रह के उस एरिया में जहां ये कजाक होते हैं उनको उस पर एक्शन लिया जा सके। तो जैसे आपने जफर अल्लारी साहब की बात, सॉरी वो शमीम साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि डेडलाइन एक्सटेंड हो जाती है। क्या आपको लगता है कि ये डेडलाइन जो है एक्सटेंड होने हो सकती है? ये देखिए, उनका बेसिक मकसद जो है वो पैसा है। वो पैसे के लालच के लिए हर तरह की एक्सटेंशन देंगे और वो एक किस्म का ये ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि अभी इसमें अपने चूंकि सोमालिया के साथ गवर्नमेंट ऑफ सोमालिया जो है उनके ऊपर भी प्रेशर डालने की जरूरत है। सर हमारे पास टाइम